नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं भीम आर्मी के जो सारण जिला के भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हैं और जिला सलाहकार है, तीन लोग से खास मुद्दे पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो सर, स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज पर। रजनीश जी, धन्यवाद सर। और मैं अपने तरफ से महानायक टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो मेरे आवास निवास पे आए, और आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत करते हैं महानायक टीवी न्यूज पर। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे यहाँ आए और इस महानायक टीवी से जितने दर्शक भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। सर, सबसे पहले आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग दलित वंचित समाज के लोगों को आवाज उठाते हैं, लेकिन आप लोग 85% की बात करते हैं तो 85% में बड़े सारे लोग आ जाते हैं। तो आप लोग जनरल कैटेगरी का जो लोग है उसका आप लोग उसके ऊपर भी तो अत्याचार हो रहा है, तो उसको आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने जो क्वेश्चन जो सवाल किए हैं आप, तो एक बात बताइए शुरू से अंत तक कि आपसे हम पूछ रहे हैं जी कि अभी तक एक भी ऐसा सवाल चाहे अत्याचार शोषण बता दीजिए कि दलित समाज के लोग जनरल कैटेगरी लोग अत्याचार किया हो, ऐसा कोई है? ऐसा बहुत सारा सर, कहीं ना कहीं दलित समाज के लोग हम बोल रहे हैं। दलित समाज में एस सी ओबीसी की बात करते हैं, एस सी की बात करते हैं, तो एस टी ओबीसी के लोग बताइए कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जो राजपूत भूंजार कायत ब्राह्मण को जाकर दरवाजे पर चढ़ कर लोग मारा है, या उसके बहन बेटी के साथ आबरू से खेला या इज्जत से खेला है, क्या उसका हक अधिकार खाया? बताइए, कोई है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी देखिए कहीं मेरिट से बहुत सारा है, लेकिन अभी हम लोग का ध्यान पर नहीं है। लेकिन देखिए, जहाँ तक समस्या का बात है तो दलित वंचित समाज के अंदर ही समस्या नहीं है। समस्या जो अदर कास्ट के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग, उन लोग का भी समस्या है। देखिए, समस्या उन लोगों का है। शुरू से अंत तक देखिए, हम सबका जीमा नहीं लिए, ठिका नहीं लिए, ठीक है। शुरू से अंत तक हम देखते आ रहे हैं कि कभी ना कहीं, चाहे मतलब जो कुछ भी है, हमेशा दलित के साथ ही शोषण होते हैं। अब बाबा साहब के साथ देखिए, उनके साथ भी लोग शोषण किया। सावित्रीबाई फुले के नाम सुने होंगे, जब स्कूल में जाती थी उस समय पढ़ाने के लिए, तो क्या उस समय दलित समाज के लोग कीचड़ पीटते थे या मुस्लिम समुदाय के लोग कीचड़ फेंकते थे? कि यही है जो राजपूत कायत ब्राह्मण जो स्वर्ण जाति के लोग हैं जैसे वही फेंकते थे। तो शुरू से तो वही लोग शोषण करते आ रहे हैं भाई। तो देखिए, यही कारण है कि आप लोग खाली दलित वंचित समाज की आवाज उठाते हैं, इसलिए तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि बाबा साहब का प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। यही तो चीज बता रहे हैं। देखिए, हमारा संगठन जो है उनका हमसे ज्यादा उनके पास संगठन है। आप बताइए, आप गिने चुने उंगली बता सकते हैं कि बहुजन समाज के, दलित समाज का संगठन है, लेकिन वो भी कब से? उन लोग देखिएगा तो बजरंग दल है, आरएसएस है, दुर्गा वाहिनी है, करनी सेना है, शिव सेना है, ये सब तो उन्हीं का है ना। तो जब दलित समाज के साथ शोषण होता है तो वो लोग काहे नहीं आते हैं? उनका ना जी है ना, उन लोगों का एजेंडा है कि हम भी शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो दलित समाज आता है तो लोग होता, तो लोग क्यों क्या नहीं आता है? वो सब बता दीजिए। तो कनेक्शन के लोग कहाँ रहता है? क्या नहीं? तो स्पष्ट है कि लोग दांगा फैज करने के चक्कर में लगता है। बजरंग दल के जो लोग हैं सब आतंकवादी लोग हैं। वो सब एक अभी इंद्र मेघवाल का जो हत्या हुआ था, जो पानी पीने से लोग हत्या कर दिया था, तो उसमें कौन लोग गया था? ना उसमें तो मान लीजिए बढ़ चढ़ गया था उसमें। ना उसमें तो भीम आर्मी के लोग बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा लिया था। जी जी। तो जब हिंदू है तो वीरेंद्र के लोग उसमें क्या नहीं आए? देखो, अब हिंदू का जहाँ तक बात है तो हिंदू तो कहने को दलित, हिंदू में ना दलित आता है। दलित मतलब क्या है? मुस्लिम होता है क्या? दलित किस में आता है बताइए तो? नहीं, देखिए दलित बौद्धिज्म में आता है। देखिए, आप कहीं ना कहीं जहाँ हिंदू के बात है तो वोट के समय में खाली वो हिंदू है, वो चीज अलग है। बाकी समय मुंह से मारते साथ डोर मार मला है, वो अलग चीज है। आप जो बोले हैं कि आप हमेशा दलित की आवाज उठाते हैं, तो दलित के साथ अगर शोषण होगा तो किसके साथ आवाज उठाएंगे? उनके साथ बहुत सा संगठन है ना, उनके साथ में उनका जनरल कैटेगरी का है ना, दुर्गा वाहिनी सेना है ना, करनी सेना है ना, बजरंग दल है ना, ऐसा है ना। तो जब उनके पास संगठन है, तो जब वो लोग चाहता है कि नहीं हम शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हमारे जब समाज के साथ होता है तो सब क्या नहीं आता है? ये हमारे पूछ रहा है कि जब मैं समाज का शोषण होता है तो सब क्या नहीं आता है? बताइए। चाहे वो छोड़ दीजिए, चाहे कोई भी नेता है, वो तो कोई भी नेता है, चाहे बीजेपी का नेता हो, आज कहीं भी किसी का हत्या, आप देखिए यहीं पे राकेश पासवान जो है वैशाली में जो उसका हत्या हुआ, तो कौन से संगठन उसमें लोग गए थे? बताइए। कि जो राकेश पासवान था क्या आतंकवादी था, गुंडा था? किसकी हत्या किया था?
किसके बारे में तो लोग बलात्कार किया था, तो लोग कहा नहीं है उस समय। अब देखिए जो जनरल कैटेगरी का लोग उन लोग के दिमाग में खटक रहा है कि कहीं ना कहीं लोग अपने आप में ही मुद्दा होते हैं, अपने आप में लोग सलटा लेते हैं, इसीलिए वो लोग हमला करते हैं। देखिए फटक नहीं रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि जो शुरू से अंत तक जो हम लोग बजस चलते आ रहा था वो खत्म हो रहा है, समझे, वो खत्म हो रहा है। अब भी सबसे ज्यादा अगर दहशत फैला हुआ है तो भीम आर्मी के नाम से दहशत फैला हुआ है। इस देश में बहुत सा संगठन बना, ISS बना, बजरंग दल बना, वाहिनी सेना बना, करनी सेना बना, लेकिन हल्का नहीं मिला, तहलका नहीं मिला। लेकिन जब से भीम आर्मी बना है पूरा देश में भूकंप आ गया है, पूरा देश में खलबली मच गया है, पूरा देश में तहलका मच गया है। ये भीम आर्मी की ताकत है, ये भीम आर्मी के पावर है। इसलिए वो चाहता है कि जब भीम आर्मी जब बना हुआ है तब हमारा दाल गलने वाला नहीं है, हमारा रोटी पकने वाला जो है ना, कि कमाए कोई और खाए कोई और। तो दलित के नाम पर लोग वोट इकट्ठा कर रहा था तो वो चीज़ होने वाला नहीं है। इसलिए आपसे बोले हाँ कि शोषण होगा। आप देखिए पेपर में उठा के देखिए तो पेपर में कभी दलित को घोड़ी पे चढ़ने से रोका गया, तो कभी दलित महिला को निर्वस्त्र होकर पीटा गया, कभी राष्ट्रपति होकर कभी मंदिर में जाता है तो उसका अपमान किया गया, उनकी पत्नी को धक्का दिया गया। तो ये सब हमारे समाज में क्यों होता है? कभी लोग कहता है कि नहीं। एक बात बताइए, आप जनरल कैटेगरी की बात बताए हैं, संविधान के विरोध लोग कौन करता है? देखिए आपका जो भी बात है, सुनिए, नहीं, संविधान के विरोधी कौन करता है? जनरल कैटेगरी लोग करता है ना जी। तो जो संविधान का विरोधी करता है, जो दलित के ऊपर शोषण करता है, जो महिलाओं के साथ शोषण करता है, अगर दलित समाज की अगर बच्चा अगर पानी पीता है तो उसके लिए हत्या किया जाता है, अगर दलित समाज की अगर मोह से रखता है तो उसका हत्या किया जाता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो वो है ना भाई। मान लीजिए कि जब जनरल कैटेगरी वाला एक आदमी गलती करे तो सब तो कहीं ना कहीं गुनहगार नहीं ना जी। अरे कोई ठीक है, कोई गुनहगार नहीं है। जब जो अच्छा लोग है तो हमारे साथ क्या नहीं आते हैं? जब अच्छा जो लोग हैं, हम किसी जाति का हम पूरा नहीं मान रहा है, ठीक है, उन लोगों में अच्छा लोग हैं, हम मानते हैं, तो वो लोग मेरे साथ क्या नहीं आता है? आना चाहिए ना भाई, आना तो चाहिए। अच्छे हो भाई, तुम इंसानियत तुम्हारे पास है, तुम जातिवाद नहीं करते हो, तुम चाहते हो इसके देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई तुम मानते हो, ठीक है। तो जब दलित समाज के साथ शोषण होता है तो तुम साथ में क्या नहीं आते हो? जो अच्छे लोग उनसे हम बोल रहे हैं, आओ मेरे साथ में। अभी एक यहीं पे हम बता रहे हैं, सरवाड़ा में एक लड़की की हत्या किया गया है, कौन आया है उसके तिथि में पक्ष में, वहाँ भीम आर्मी अभी तक वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पे पवन माझी एक लड़का था, उसका हत्या किया गया था, तो कई लोग नहीं आए जो जातिवाद नहीं करते हैं, जो अच्छे उसमें लोग हैं, उसका ना चाहिए ना, ऐसा ही अच्छे लोग हैं। अरे अच्छे होने का प्रमाण होता है जब आप रोड में नहीं उतरिएगा तब। BP सिंह को अच्छा बोलेंगे हम, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को, वो व्यक्ति थे कि हम लोग सपोर्ट में आए थे। हमारे कहने का मतलब वही है कि देखिए मान लीजिए कि अगर जनरल कैटेगरी वाला एक आदमी गलती करता है तो हम सारे के सारे लोगों को दोषी नहीं ना मानेंगे सर। एक गांव में कोई चोर होता है ना तो लोग बोलते हैं हमारे गांव का साथ लोग चोर है, एक ही है। अगर एक अगर आलू सड़ जाएगा तो पूरे बोरियों का आलू को सड़ा देगा। तब ये नहीं बोल रहे हैं हम, जो अच्छा लोग है मेरे साथ में आओ भाई, हम तो खुलेआम सफल गाली क्यों देते हैं? हाँ, जो शोषण कर, आप मर्डर कीजिएगा, आपके परिवार वाले जेल में जाएगा, आप जाइएगा। उन लोग मुझे मर्डर करता है, शोषण करता है, तो उन लोग जेल में जाता है, उसके माँ बहन बैठी जाती है जेल में। तो हम लोग कहाँ उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम ही चलो साथ में। अगर जो अच्छा है तो तुम मेरे साथ में आओ भाई, तब ना बोलेंगे तुम मेरे साथ देने वाले हो भाई। तो ऐसा ही जब वोट आएगा तो मैंने हिंदू मुस्लिम करके तुम अभी कर लोगे, ऐसे बोलो कम ये कभी होने वाला नहीं है, समझे? ये कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी का लोग है, RSS का जो एजेंडा है, तो उन्हीं में से कुछ गिने चुने लोग हैं जो दलित समाज के ऊपर, वंचित समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो उन लोग एक आदमी की वजह से आप पूरा जनरल कैटेगरी का आप दोषी नहीं ना मानेंगे सर? देखिए हम कहाँ बोल रहे हैं, देखिए जिस तरह डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर वो पर्दे के पीछे रहता है, जी बिल्कुल, ठीक है, और जो रील में काम करने वाला वो सामने आता है। तो कुछ लोग वैसे लोग हैं कि पर्दे के पीछे ही रहकर लोग सपोर्ट करता है, सामने नहीं आएगा। और जो थोड़ा सा उठपटांग लड़का उसके सामने आ जाएगा। उन लोग में यही देखिए, अगर मेरे समाज में अगर कोई आएगा, अगर लड़का कोई गलती कर देगा तो वही हटो ये गलती तो कर दिया, गार्जियन आकर उसको मेरे सामने उसको 2-3 थप्पड़ लगा देगा, हटा देगा, और मेरे समाज के वहीं पर ठप हो जाएंगे। तो बात मुद्दा वहाँ पे नहीं है, हम सबको दोषी नहीं बोल रहे हैं। अगर रियल में वो लोग उनके पास इंसानियत है तो आज मैं समाज के साथ शोषण हो रहा है तो तुम भी आओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। अगर तुम्हारे बहन बेटी के साथ अगर अत्याचार होता है तो तुम हमको बुलाओ, हम आते हैं तुम्हारे साथ। कौन लोग है कि जनरल कैटेगरी के बहन बेटी के साथ लोग बलात्कार किया है? बताइए आप, कोई है किसी का बता देगा? पेपर हमेशा देते हैं तो जब भी हो तो दलित समाज के साथ हो रहा है, लोगों के साथ क्या नहीं हो रहा है, यहाँ से थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल आपका बात बिल्कुल सही है। देखिए और देखा जाए 85% की बात करते हैं
तो 85% में उत्पीड़न के शिकार हर प्रकार के लोग, हर कास्ट के लोग हैं। तो जिस प्रकार से मान लीजिए कि अदर कास्ट में लोग शादी ब्याह करता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम दुबे हैं तो हम चौबे में शादी करेंगे। तो आप लोग ऐसा मतलब आप लोग इस पर कुछ काम नहीं करते हैं? जैसे मान लीजिए कि जो एक दुसाध का लड़की है तो दुसाध का लड़का से ही शादी होता है। देखिए अब ये जो बड़ी बात है, ये सबका अपना तो मानसिक। अगर ऐसा आप लोग नहीं करते तो पूछे आप लोग भी जातिवाद कर रहे हैं ना। सुनिए, हम तो तैयार हैं शादी करने के लिए, हम तैयार हैं शादी करने के लिए। और रही बात तो तैयार किससे हैं? दुसाध लोग चमार के ऊपर शोषण नहीं करता है, डोम लोग चमार के ऊपर शोषण नहीं करता है, और जो जाति है, जो एसी में लोग आता है, वो लोग शोषण नहीं करता है। शोषण तो वही लोग करता है ना भाई। अगर आप हमसे मुझ पर शोषण कीजिएगा तो हम तो आप ही से ना बदला लेंगे। आप शोषण कीजिएगा तो हम किसी और से थोड़ी लेंगे। तो शुरू से जनरल कैटेगरी के लोग हम पे शोषण करते आ रहे हैं तो उन्हीं से बोलेंगे ना भाई। जातिवाद तो वो लोग करते हैं। अगर हम जाए किसी अगर डोम के अगर बारात में, चाहे दरवाजे पे, चाहे नेटवर्क के दरवाजे पे, चाहे दुसाध के दरवाजे पे जाए, तो क्या हमसे खुशी छीनेगा? नहीं कि उठ के भाग जाएगा वहाँ से, क्योंकि पढ़ने नहीं देगा। लेकिन ये लोग, ये जातिवाद तो ये लोग करते हैं ना, तो लड़ाई तो हमको इन लोगों से ना है। अगर जिस तरह ये लोग जातिवाद करना शुरू कर दिए तो इनसे भी हम आप लोग मान लीजिए 85% की बात कर रहे थे तो आप लोग तो कम से कम चेंजिंग कुछ लाइए। हम तो चेंजिंग किए हैं बिल्कुल। अभी बता रहे हैं, अभी एक शादी हुआ है, एक क्या नाम है, नाम भूल रहे हैं, यहाँ का है, सुंभा में दोनों बैकवर्ड में शादी हुआ है। अगर हमको देखिए, रियल बात है, हम स्पष्ट बोल रहे हैं, ऑन कैमरा है, जो मेरे समाज के साथ शोषण कर रहा है, ठीक है, लड़ाई हमको उनसे है। हम उनकी बहन बेटी से शादी करना चाहेंगे। अगर वो लोग जातिवाद नहीं करता है तो आइए हम भी शादी कराते हैं अपने समुदाय में। हम जातिवाद तो नहीं करते हैं भाई। जो शोषण किया है हमें उसी से लड़ाई है। वो लोग में समाज के ऊपर शोषण करता है, इसलिए हम चाहे उनकी बहन बेटी के साथ शादी करेंगे। अब मनुष्य में साफ साफ लिखा गया है, हम अपने शादी करेंगे वो करेगा, दोनों में फर्क होता है। मनुष्य में साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी दलित समाज के लड़का अगर एसपी बनता है, डीएसपी बनता है, डीजी बनता है, वकील बनता है, जज बनता है, एसडीपीओ बनता है, तो आप उसको अपनी बेटी देकर दामाद बना लीजिए। और वही चीज़ होते आ रहा है। अगर आज हम कामयाब अगर हो जाएंगे तो सबसे पहले वही धापा लोग मारेगा। हम सुने हैं, कोई बार देखे, रामविलास पासवान दुसाध थे ना, दूसरी शादी बाभन से हुई ना, बाबा साहब की शादी हुआ, वो भी दूसरी की शादी थी से हुआ, पंडिताइन से हुआ ना। ये क्या चीज़ है? तो वो लोग का मोटिवेशन है कि जो समाज का नेतृत्व कर रहा है, जो सीनियर है, उसको आप इंजन जो है, ट्रेन का इंजन, उसको मोड़ लीजिए, ऑटोमेटिक डाला मुड़ जाएगा। तो वही उनका तरीका जो है, एजेंडा यही है उन लोगों का। तो हम बोलते हैं कि हम आज भी बोल रहे हैं कि जो मेरे समाज का शोषण करता है, हमें उससे लड़ाई है। हमको दुसाध लोग और डोम लोग, नेटवर्क लोग कुर्सी पर से नहीं उतारता है। वो लोग मेरे बहन बेटे जैसे नहीं खेलता है, वो लोग हमको अपाहित नहीं करता है। तो हमसे काहे बोले हम? वो भी तो नीचे तबके के लोग हैं, वो तो खुद जिस हम शिकार हैं वो भी शिकार है भाई। लेकिन वो लोग कहाँ शिकार है भाई? उससे मतलब है ना, हम तो उसका हम लोग चारा बने हुए हैं भाई। कभी जात के नाम पे, तो कभी धर्म के नाम पे, तो कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे शिकार तो हम ना बन रहे हैं। हम उसे कहाँ बना रहे हैं भाई? हम कहाँ रोक रहे हैं तुम स्कूल में मत जाओ पढ़ने के लिए? हम कहाँ बोल रहे तुम मंदिर में मत जाओ पढ़ने के लिए? हम कहाँ बोल रहे हैं कि तुम कुर्सी में मत बैठो? हम कहाँ बोलेंगे तुम मेरे यहाँ बात में खाने मत आओ? हम कहाँ बोलेंगे तुम मोछ मत रखो? हम कहाँ बोलेंगे तुम जाकर पानी मत पियो? हम कहाँ कर रहे हैं भाई? वो लोग तो कर रहा है ना भाई। तो जब तुम लोग करो तो हम भी तुम्हारे विरोध में ना रहेंगे। जिस दिन देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो शब्द जो है, ये केवल किताबी भाषा है। हम चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में, लेकिन ये नहीं चाह रहे। ये लोग चाह रहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में करो खूब लड़ाई, ये वही चाह रहा है। हम नहीं चाह रहे। अगर ऐसा बात होता तो मान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री का जो सिस्टर का शादी हुआ है, हाँ, वो तो मान लीजिए कि वो मुसलमान के घर में हुआ है। बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर ऐसा होता तो अपना क्यों शादी मुसलमान के घर में करते? यार यही ना चीजें बता रहे हैं। कभी भी देखिएगा दंगा फसाद होता है तो कौन को नेता के लोग उसमें बेटा कर उसमें रहता है दंगा फसाद में, बता दीजिए तो। है देखे हैं? नहीं। कोई भी नेता का बेटा, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि का देखे हैं कि उसमें आता हो लड़का? वो खुद क्या करेगा, हिंदू मुस्लिम हमसे करवाएगा और खुद दामाद बना के बढ़ जाएगा। अभी जो मोदी जी है, मोदी जी का जो एक भतीजी है वो मुसलमान से शादी की है।
जो बोले धीरेन्द्र शास्त्री के पता नहीं कौन है, ये पता नहीं कहाँ कभी आया था पटना में, वो खुद उसकी बहन की शादी हुआ है मुसलमान से, तो वो हमको बनाएगा। वो हमारे समाज के लोग गुमराह किया जाता है। आपसे लोग हिंदू मुस्लिम की बात करेगा और जाकर दामाद बन जाएगा, मामा बन जाएगा, सब दामाद बना लेगा, सब फूफा बना लेगा सब। हमको बोला कि मुस्लिम को तुम भाई तो खिलाफ में रहो भाई, मुस्लिम खिलाफ हम कह रहे हैं भाई? क्या मुस्लिम उगाता है हमारे मुँह रखने पर हत्या करता है? मुस्लिम करता है? ऐसे लोग मुस्लिम विरोध करता है, संविधान के लोग मुस्लिम विरोध करता है क्या? सभी तो ये फूले के लोग मुस्लिम को कीचड़ बिकता था, ये लोग बिकते हैं कि जब ये लोग तब इनसे में लड़ाई है। तुम लोग जिस दिन अगर दलित के साथ, देखिए इस देश में समानता कब आएगी? जब बेटी रोटी का संबंध होगा तभी इस देश में समानता की बात आएगी, अथवा नहीं आएगी। आपके घर पे कोई खाना खा लेता है तो खाना खा लेने से ये महसूस कि हम अब हिंदू हो गए हैं, वो नहीं होता है। कुछ हम देखते हैं कि बीजेपी के नेता जो लोग हैं खाना होटल से मंगाते हैं और दलित जा घर में खा लेते हैं, फोटो खिंचवा के डालते हैं, लगता है कि दलित को बड़का एहसान कर दिए है, दलित कोई खाना नहीं खाता है, ऐसा कुछ होता है। अगर तुमको कम माने कि तुम जतवाद नहीं करते हो, तो अपने बेटी से मेरी शादी कराओ, चाहे मेरे माँ अपनी बेटी अपने बेटे से शादी कराओ, तब हम बोलेंगे इस देश में जातिवाद नहीं है, तब तुम्हारा आवाज़ नहीं उठाएंगे। जब तक इस देश में बेटी उटी का संबंध नहीं होगा तब तक समझिए कि इस देश में जातिवाद दम चलता रहेगा। ये अंतिम चरण है। जिस दिन बेटी उटी का संबंध हो गया, समझिए कि इस देश में आज कई 100 साल पहले हम बोलते थे ना इस देश को कि मेरा देश जो है ये सोने की चिड़िया है, ये फिर से कहाँ लगेगी सोने की चिड़िया, अगर ये लोग नेता लोग चाहे तो। अब बाकी तो हम तो देखिए अगर ऐसा लोग मतलब चाहता नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा है ना। जिस दिन चाह लेगा ऑटोमेटिक सोने का चिड़िया बन जाएगा। देखिए चाहने और करने में दिल से मान का फर्क होता है, बहुत अंतर है। हम तो चाह रहे हैं कि हम ब्राह्मण की बेटी से शादी कर लें, हम तो चाह रहे हैं कि बेटी से शादी कर लें, लेकिन हो तब ना, वो सब होने देगा तब ना। आप देखिए अभी हम बात बता रहे हैं, यही सरवारा की मैटर है। अगर आप उन लड़की से कोई अगर बातचीत करने लगे और जाकर शादी के प्रस्तावना रख दे कि हम शादी करना चाहेंगे, तो किसी न किसी रूप से उसकी हत्या कर दी जाती है। उन लोग के स्वीकार नहीं है, उन लोग हिंदी बोलता है, उनको स्वीकार नहीं है कि मेरा दामाद ये बनेगा। सब कोई बाबा साहेब और रामविलास पासवान नहीं बन जाएगा। अगर उसके लायक हम भी होते हैं तो हमको लोग अपने बेटी देकर दामाद बना लेगा सब, जो लोग वही लोग करता है सब। हम तो स्पष्ट बोलते हैं कि हम लोगों में वो चीज़ नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, ये नारा है हम लोगों का। ये भी हम बोल रहे हैं कि 100 छोड़ो और 85 जोड़ो, ये भी हम बोल रहे हैं। ऐसा चीज़ नहीं है, वो भी हम चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि इसको जातिवाद में बांट के लोग रखा हुआ है। तो बांटना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन इस देश में अगर बेटी का संबंध हो जाएगा, समझिए कि हो गया, कल्याण हो गया। समाज जो है एकजुटता हो गई और समाज जो है अब भाई भाई के साथ रहने लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज देखिए हम सर से बातचीत किए, अब पूरा बातें में आपका क्या प्रतिक्रिया है एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।